जय हिंद दोस्त। मैं हूं विकास बिलेनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जीके वॉल्यूम पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार दरोगा का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, यानी किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। साथ ही सिलेबस के बारे में बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा यदि 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का जो है एक समान अंक आ जाता है तो मेरिट पहले किसका बनेगा। इसके बारे में फुल डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल जी के वॉल्यूम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए हम चलते हैं पहले इसके नोटिफिकेशन पर। ये देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मित्र, बिहार दरोगा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें सारा कुछ ये बताया गया। इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और आप लोग सारा कुछ जान ही रहे हैं कि 16 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू है और 24 सितंबर तक इसका जो है ऑनलाइन होने वाला है। इन सारे डिटेल्स को मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं मेनली रूप से आपको बताने वाला हूं इसके मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा इस पे, और 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का जो है एक समान मार्क्स हो जाएगा उस पे, और सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूं तो ये बताना आसान हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका इसमें 2 एग्जाम होगा, एक प्री होगा, ठीक है, और दूसरा आपका मेंस होगा एग्जाम। तो प्री में क्या होगा, मेंस में क्या होगा। तो प्री में आपका एक ही पेपर पूछा जाएगा और मेंस में आपको 2 पेपर पूछा जाएगा, पेपर 1 पूछा जाएगा और पेपर 2 पूछा जाएगा मेंस में। ठीक है, और दोनों जो है ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है, आपको लिखने वाला नहीं रहेगा, वही मल्टीपल 4 ऑप्शन वाला रहेगा आपका दोनों में, प्री और मेंस दोनों में। ठीक है, अब सबसे पहले प्री के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा आपको लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों का एक पत्र होगा, यानी एक ही क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें कुल क्वेश्चन की संख्या आपका 100 होने वाला है और एग्जाम का टाइम 2 घंटे का होने वाला है। यहाँ तक समझ लिए। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान यानी जीके पूछा जाएगा और करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे पूछे जाएंगे। इतना तो दे दिया आपको, लेकिन मैं आपको इसका रियलिटी बताता हूँ कि रियलिटी में इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ये तो आपका नोटिफिकेशन हो गया। रियलिटी में दोस्त आपका ये जो सामान्य ज्ञान दिया गया, तो सामान्य ज्ञान में आपको सारा कुछ तो आ ही गया है। क्या क्या आ गया है, ओनली जीके जीएस आया है इसमें। यानी आपको रियलिटी में क्या क्या पूछा जाता है, प्री में आपका जीके पूछा जाता है, फिर आपका जीएस पूछ लिया जाता है, फिर आपका जो है करेंट पूछ ही लिया जाता है। ये तो हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाता है। नोटिफिकेशन में आपको कहीं नहीं लिखा हुआ है और कोई भी यूट्यूबर आपको जल्दी ये नहीं बताएगा कि मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाता है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था तो बहुत सारा 1-2 कमेंट ऐसा आया था जिसमें बताया गया था सर आप कैसे बता रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाता है जबकि नोटिफिकेशन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा इतना जान लीजिए, आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, पिछले साल का ही ले लीजिए जो 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, 22 दिसंबर 2019 को एग्जाम हुआ था, वो वाला पेपर उठाइए, आपको पता चल जाएगा मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग दोनों मिला करके लगभग जो है 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी जो 90 क्वेश्चन होते हैं वो जीके जीएस और करेंट पे ही हो जाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये तो आपका हो गया पेपर 1। तो ये जो है पेपर 1 यानी प्रारंभिक परीक्षा प्री का एग्जाम हो गया। इसमें क्या होगा, जितना सीट है उससे 20 गुना आपको पास किया जाएगा, यानी 2213 सीट है तो इसका 20 गुना पास किया जाएगा, यानी आपको कितना पास कर दिया जाएगा, 44,260 कैंडिडेट को जो है पास कर दिया जाएगा प्री एग्जाम में। यानी मेंस में ये 44,260 कैंडिडेट मेंस एग्जाम देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम का। तो मेंस एग्जाम में आपका क्या होने वाला है मित्र, कि मेंस एग्जाम में जैसा हमने आपको बताया कि मेंस में 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 होने वाला है और पेपर 2 होने वाला है, और दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव ही होंगे। और पेपर 1 में आपका हिंदी पूछा जाएगा और पेपर 2 में जैसे प्री में आपको पूछा गया था, जैसे प्री एग्जाम में पूछा गया था जीके जीएस करेंट मैथ रीडिंग सारा ये भी पूछा जाएगा, उसके बारे में फुल डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। ये देख लिए। तो ये हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा आप देख लीजिए, साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य परीक्षा के बारे में कि प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंकों का समान हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अर्हता जो है 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो पेपर 1 होगा मेंस में वो हिंदी पूछा जाएगा और हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल मिलाकर के 2 घंटे आपको दिए जाएंगे इसमें, और मिनिमम आपको 30 क्वेश्चन इसमें लाना अनिवार्य है, यानी 30 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए तभी आपका पेपर 2 इसका
चेक किया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी का जो नंबर है, यदि आप 100 में से 100 नंबर भी ले आते हैं, 99 नंबर भी ले आते हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके लिए मिनिमम आपको 30 नंबर ही चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, इसका नंबर आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। बात समझ लिए, हिंदी का जो है मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं जोड़ा जाता है। तो नंबर किसका जोड़ा जाता है कि मेंस का जो ये आप पेपर 2 आपका होने वाला है, जैसा प्री वाला होता है कि जीके जीएस सारा कुछ पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है कि प्री में केवल लिख दिया है सामान्य ज्ञान, लेकिन इसमें आपको सामान्य ज्ञान को विस्तार से कर दिया है। सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल कर दिया सामान्य ज्ञान। और मैथ और रीजनिंग ये हो गया, ये आपको पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन मेंस में भी होगा, पेपर 2 में, और 2 घंटे का टाइम देगा आपको, और 200 नंबर का क्वेश्चन ये भी होने वाला है, और कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। तो ये समझ लिए। अब बात करते हैं मेरिट आपका किस पे बनने वाली है। तो फुल सिलेबस हो गया, आप देख लिए सिलेबस। लेकिन सिलेबस से पहले ये तो सिलेबस हो गया, आपको ये भी बता देते हैं इसका निगेटिव मार्किंग क्या है। तो निगेटिव मार्किंग इसका देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है, 0.2 अंक का मतलब यहाँ पे हो जाता है लगभग 10 हो जाता है, लेकिन 10 वाकई में होता नहीं है, 5 पे ही काटा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में 10 बताया था, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में 10 ही, लेकिन 10 पे दिया नहीं जाता है। कैसे, इसको अच्छे से समझिए। पहले 0.2 अंक है, ठीक है, और एक क्वेश्चन का अंक होता है 2 अंक। तो 0.2 को आपको 2 पुराने के लिए चाहिए कितना, 10 गुना करना पड़ेगा, तब ना होगा। तो 10 पे ना 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो क्या करते हैं, 0.2 है, इसको पॉइंट उड़ाया 10 आ गया, तब 2 इकाई 2, 2 पचे 10, तो 1 पे 5 हो गया। तो ये जोड़ लेते हैं कि 5 पे 1 कटेगा। तो भाई ऐसे थोड़े होता है, ऐसे इसलिए नहीं होता है, ये अंक है, ये क्वेश्चन है। बात समझ लिए मेरा, इसलिए ऐसे नहीं होता है। तो आप स्पष्ट कर लिए ना कि ये ऊपर वाला देखिए, ये तो अंक है ना, और नीचे आप मान लेते हैं कि 5 पे 1 कटेगा, तो 5 नंबर पे 1 नंबर कटेगा ना, ऐसा समझ रहे हैं। तो 10 नंबर पे कटेगा 2 नंबर, इस तरह से। तो आपका तो हो जाता है 10 पे ही 1 ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे जो है पिछले बार भी 5 पे ही 1 काटा गया था, 5 पे ही 1 निगेटिव मार्किंग है। स्पष्ट कर दिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट किस पे बनेगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूँ कि स्पष्ट कर दूँ, हर चीज़ स्पष्ट कर दूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा आपके मेंस जो पेपर है, जो प्री दिए, ये तो प्री क्वालिफाइंग हो गया। मेंस में जो आप पेपर 1 दिए हिंदी वाला, इस पे कुछ नहीं, मतलब इसमें आपको केवल पास करना है 30 क्वेश्चन। अब पेपर 2 जो आप दिए मेंस का, इसी के नंबर पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, जिसका इसमें ज़्यादा नंबर रहेगा। और इसमें पास कितना करना है, 2213 सीट है, और कुल मिलाकर के 6 गुना मेंस में पास किया जाएगा, तो यानी बराबर 13,278 कैंडिडेट को जो है मेंस एग्जाम में पास किया जाएगा। और यही जो है फिजिकल एग्जाम देंगे, यानी मेंस में 6 गुना कैंडिडेट को पास किया जाता है, और 6 गुना कैंडिडेट जो है फिजिकल एग्जाम देते हैं। और फिजिकल के बाद फिर मेरिट बनता है। तो जिनका भी मेरिट बनता है, मेरिट बनता किस पे है, तो फिजिकल पे नहीं बनता है। ये दरोगा है, दरोगा में केवल फिजिकल क्वालिफाइंग है, ठीक है, पास करना है। और मेरिट बनता है इसके मेंस के पेपर 2 पर मेरिट बनता है, जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसका मेरिट बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, यदि जिनका जो 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का, किसी 2 कैंडिडेट का जो है एक समान अंक आ जाए, मेंस के पेपर 2 में एक समान अंक आ जाए, तो किसका मेरिट पहले बनने वाला है। तो मेरिट पहले किसका बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अंकों पर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी जिनका एज ज़्यादा रहेगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है ज़्यादा रहेगा, यानी ज़्यादा उम्र वाले कैंडिडेट होंगे, उनका सिलेक्शन पहले होने वाला है। अब बात कर लेते हैं जिनका भी अंक भी एक समान है और डेट ऑफ बर्थ भी एक समान है, तो क्या होगा, तो उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे होगा। जिनका क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा, यानी जो ज़्यादा डिग्री धारक होंगे, ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन वाले होंगे, उनका किया जाएगा। और यदि दोनों, फिर मान लीजिए एक पहले तो आपका अंक एक समान है, फिर दूसरा मान लीजिए आपका
डेट ऑफ बर्थ भी एक समान हो गया, और तीसरा मान लेते हैं कि क्वालिफिकेशन यानी सर्टिफिकेट भी आपके पास एक समान हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी। तब क्या किया जाएगा, तब आपके 10वीं में जो आपका नाम है, यानी जो आपका नाम है उसके अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका पहला आएगा उनका हो जाएगा। यानी यदि आपका नाम ए से है तो आपका पहले मेरिट बन जाएगा। वो लास्ट स्टेज आता है, लेकिन यहाँ तक कोई पहुँचते नहीं है। ये सारा डिटेल्स में हो गया दोस्त। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि मैंने समझाया है, और आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बिहार दरोगा या बिहार पुलिस से संबंधित किसी भी तरीका का आपको यदि जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पे आप देखिए बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, आपके काम की बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।